दोस्तों अभी कर्क राशि के कैसा समय चल रहा है, किस प्रकार की ग्रह स्थिति है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। कर्क राशि के लिए ग्रह चक्र थोड़ा अलग प्रकार का है वर्तमान में। कर्क राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान जो ग्रह स्थिति उनके चल रही है वो उनसे कुछ ना कुछ विशेष प्रकार का कर्म करवाएगी। ये इस प्रकार का कार्य उनसे करवाएगी दोस्तों नवंबर दिसंबर के महीने में, जो बहुत ही अलग प्रकार का होगा, जो यानी कि थोड़ा भारी होगा, जिससे यानी कि थोड़ा विवाद और झगड़े को जन्म दिया जाए। इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा होगा, उनके ऊपर खुद भी विवादित और झगड़े का कार्य थोपा जा सकता है, चुनौतीपूर्ण कार्य उनके ऊपर आकर पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि का गोचर बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक का यानी कि वर्तमान जो समय है, जो नवंबर दिसंबर के महीने में, ये बहुत बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कर्क राशि वाले जातक को करियर के मामले में बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं केवल एक बात बता देता हूं, कर्क राशि के लिए जो वर्तमान समय यानी कि नवंबर का शुरुआत, इस समय कर्क राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय उनको प्रॉपर्टी और स्थान के मामले में राजकाज की प्रॉब्लम होगी। पर दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, कर्क राशि वाले जातक कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसके द्वारा बॉन्डर पैदा हो सकता है। कुछ इस प्रकार का कार्य जो उनको बहुत बड़ी जीत भी दे सकता है, पर भगदड़ भी मचवा सकता है। वो झगड़े और विवाद को जन्म दे सकते हैं। इस प्रकार के कार्य वो उत्पन्न कर सकते हैं जिससे झगड़े और विवाद हुए तो दोस्तों इसका ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए असामान्य गोचर है वर्तमान में, और यह असामान्य गोचर कभी उनके पुत्र को बाहर भेज देता है, कभी उनके संतान को बाहर भेज देता है, संतान को बाहर भेजकर उनको परेशान परेशान करता है, यानी संतान से दूरी बनाता है, पुत्र संतान से थोड़ी दूरी बनाता है, पुत्र संतान को बाहर भेज देता है। कभी पढ़ने के लिए भी इस समय इसमें यानी कि संतान बाहर जाती है। तो इस प्रकार का गोचर वर्तमान में कर्क राशि के चल रहा है। कर्क राशि वाले जातक इस प्रकार के गोचर को अनुभूत कर रहे होंगे कि इस समय यानी कि थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि यानी कि थोड़ा भारी कर्म होता है, झगड़े का कर्म, चुनौतीपूर्ण कर्म, कोई बला ऊपर आकर पड़ जाती है तो उसको हटाने का प्रयास, इस प्रकार का गोचर है। इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें बला भी ऊपर आकर पड़ती है। तो दोस्तों नवंबर दिसंबर के महीने में कर्क राशि पर कोई बला आकर पड़े तो उसका हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति भारी गोचर है, इसमें तरक्की भी हो जाती है, इसमें बड़ी तरक्की भी हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार का गोचर वर्तमान में कर्क राशि के चल रहा है। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक प्रगति नहीं कर सकते, अच्छी खासी प्रगति कर सकते हैं। विशेष रूप से दिसंबर के महीने में, दिसंबर लास्ट में कर्क राशि वाले जातक की अच्छी प्रगति हो सकती है। पर दोस्तों कर्क राशि को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि उनके लिए जो ये गोचर चल रहा है ये उनसे गुप्त कार्य करवाएगा, गुप्त षड्यंत्र रचवाएगा। ये उनको रिश्तों के मामलों में परेशान करने की कोशिश कर सकता है, उनसे उनके साथ चीटिंग करवा सकता है। दोस्तों इस समय ये गोचर उनकी संतान को दूर भेज सकता है, संतान को दूर भेजता है ये गोचर। संतान के स्थान के मामले में थोड़ी समस्या क्रिएट करता है। संतान का स्थान होता है ना, तो वो दूर रहता है इस समय, पुत्र संतान का स्थान। तो ऐसा चीजें देखनी चाहिए। और उसके संबंध पुत्र संतान के स्थान के कारण कर्क राशि वाले जातक के ऊपर थोड़ा भार पैदा होता है भाई। पुत्र संतान के स्थान के कारण, जगह के कारण थोड़ा कर्क राशि वाले जातक को कोई कार्य करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का ये गोचर है कर्क राशि का। मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक प्रगति नहीं कर सकते, तरक्की हो सकती है निश्चित तौर पर, बड़ी प्रगति भी हो सकती है, अविस्मरणीय कार्य भी हो सकते हैं। पर इसमें धोखाधड़ी, चीटिंग और इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बात से सब मुकर सकते हैं। इसमें एक मिनट में फ्रॉडबाजी हो सकती है, आपके साथ वाला भी बैठे बैठे आपको फ्रॉड दे सकता है। इस प्रकार का ये गोचर की कंडीशन यानी कर्क राशि के लिए चल रही है, और कर्क राशि को इसका ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति वर्तमान में है। अगर उनकी कुंडली में कोई अच्छी दशा अंतर्दशा आ गई है तो निश्चित तौर पर उनको बड़ा लाभ भी हो सकता है, बहुत बड़ी
प्रगति भी प्राप्त हो सकती है। पर दोस्तों अभी तो यानी कि ये केवल दशा अंतर्दशा अच्छी होने पर ही होगा। बाकी ये मान लीजिए कि कर्क राशि के लिए भारी स्थिति है, उनके प्रॉपर्टी के स्थान की जगह के मामले अटके हुए हैं, किसी बड़े व्यक्ति के कारण कोई प्रमुख व्यक्ति उनके कार्य को अटका दिया है, इस प्रकार का उनका गोचर वर्तमान में चल रहा है। कोई यानी कि प्रमुख व्यक्ति है, कोई हम कहेंगे कि ताकतवर व्यक्ति जो यानी सत्ता की ताकत रखता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत रखने वाला व्यक्ति आपके कार्यों को रोक रहा है। तो ये बात देखनी चाहिए कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी के स्थान के कार्यों को वो रोक रहा है। तो इस प्रकार की यानी कि कर्क राशि के गोचर की स्थिति आई है कि कोई ताकतवर व्यक्ति या एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत रखने वाला, बहुत सारे यानी कंपनियां भी होती है, तो वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई संभालता ही है ना, राजकाज में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार का गोचर वर्तमान में कर्क राशि के चल रहा है। कर्क राशि वाले जातक इस प्रकार कोई यानी कि सत्ताधारी व्यक्ति के कारण या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के कारण या फिर कोई अपनी संतान के स्थान को लेकर, जगह को लेकर थोड़ा ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों के कारण कर्क राशि के ऊपर थोड़ा दबाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बात जरूर है कि नवंबर दिसंबर के महीने में कर्क राशि की तरक्की भी हो सकती है, पर ये उनकी कुंडली में अच्छी दशा और अंतर्दशा होने पर ही होगी। बाकी उनके ऊपर जो काम थोपा गया है उसको उनको करना पड़ रहा है, और ये काम उनके ऊपर दबाव भी डाल रहा है और उनको इस मामले में चिंता दे रहा है। इस प्रकार का ये योग कर्क राशि के वर्तमान में देखने को मिला है कि कर्क राशि वाले जातक को स्थान छोड़ना पड़ रहा है किसी बड़े व्यक्ति की ज्यादती की वजह से। कोई बड़ा व्यक्ति ज्यादती कर रहा है तो कर्क राशि वाले जातक को स्थान और प्रॉपर्टी के काम में बाधा आ रही है। इस प्रकार का ये गोचर कर्क राशि का चल रहा है। राहु एक विवाद पैदा करने वाला ग्रह है दोस्तों। राहु में बहुत लोभ की और लालच की भावना होती है, इस कारण ये बार बार उत्पन्न होना चाहता है, बार बार यानी कि अपने विवादों को जन्म देना चाहता है। इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों 90 भाव में वर्तमान में कर्क राशि के राहु मौजूद है, और कर्क राशि वाले जातक की अच्छी प्रगति भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उनको चीटिंग से सावधान रहना चाहिए, धोखेबाजी से बचना चाहिए। बड़ी प्रगति से मैं ना नहीं कर रहा, अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है और बढ़िया ग्रह गोचर चल रहे हैं तो बड़ी प्रगति क्यों नहीं होगी, बड़ी प्रगति होगी दोस्तों। पर यह है कि इसके लिए कुंडली की अनुमति मिलनी चाहिए, कुंडली के अनुसार इन सभी चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली इस मामले में बहुत निर्णायक होती है दोस्तों। कुंडली का बहुत प्रभाव पड़ता है, कौन सी दशा है, कौन सी अंतर्दशा है।